तो क्षमा कर देना। सात दिनात हमने तुमको देखो कथा सुनाई, और जो कुछ गलती बन गई हो सो क्षमा करो मेरे भाई। और ये 200 रुपए का पुरस्कार आया श्री मानपाल सिंह जी नंगला गजू से। ताऊ जी श्री वसंत सिंह जी की तरफ से। और शिकोहाबाद में नपुरी चौराहे पर रहती मेरे भाई। हमारा गांव नंगला मठ पृथ्वीपुर जो फिरोजाबाद और मक्खनपुर के पास में है, लेकिन फिलहाल जो हमारा निवास स्थान है वो है मैनपुरी चौराहा शिकोहाबाद। चार बहनें एक भाई। जब जब याद तुम्हारी आए तुमसे यही कहे, और जिंदा रहे तो फिर तुमसे यही कहे। इस 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए किसी भी प्रकार की हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि 7 दिन की अवधि बड़ी होती है और शब्द ज्यादा होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई शब्द ऐसा निकल गया जिससे आपके मन को ग्लानि हुई हो, ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर देना। 50 रुपए मौकम सिंह जी की तरफ से आए हैं राय से। मेरी माताओं बहनों को मेरी अंतिम बार नमस्ते। थोड़ी देर में चले जाएंगे कुछ रोते कुछ हंसते।
शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। टीवी पर भी आप एक से एक अच्छी कथाओं को देख और सुन सकते। यहाँ पर इतनी दूर से पधारे आप, इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, यह तो आप सबका प्यार है। और जिन्होंने इस कथा को करवाया, श्री पिंटू फौजी भाई साहब जी और उनकी धर्मपत्नी जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस कार्यक्रम को कराया। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे, ऐसे ही फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि विवाह में एक दिन की भीड़ होती है। और ये हमारे भैया माला पहना के स्वागत करके गए हैं हमारे भाई साहब जी के साले ही संदीप भैया जी टेबल पर। और ये माला पहना के और 101 रुपए भेंट करके गए हैं रवि ठेकेदार जी पहला। शादी में एक दिन की भीड़ होती है और उसे संभालना बड़ा आसान होता है, लेकिन भागवत कथा में 7 दिन की भीड़ और 7 दिन लगता है, बहुत संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने बड़ी शालीनता से और शांतिमय ढंग से सभी को संभाला, चाहे कोई कैसा भी आया हो, लेकिन चेहरे पर क्रोध नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। और आज कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, तो ये बड़ी सुख और शांति के साथ। नहीं तो एक बात कहने में आती है लोगों की कि यात्रा के बाद हो ही जाता है, लोग कहेंगे थोड़ा कुछ लोग